ये रहा मैसेज। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा, पढ़ो, ये मैसेज है। दासानी, तुमने थम्स अप के बजाय ये क्या किया है तुमने? अब मैंने क्या किया? अरे क्या? ये वो डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं और डॉक्टर मल्होत्रा ने ऐसा कुकर्म किया। छी छी छी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इंसानियत मर गई है क्या लोगों की? इंसान होंगे तो इंसानियत होगी ना। ये तो साला जानवर है। मतलब पैसे कमाने के लिए अच्छे खासे तंदुरुस्त इंसान का सीना चीर के बाईपास सर्जरी कर देते। हद हो गई। पेशेंट्स के साथ इतना बड़ा धोखा, मतलब जरूरत ना होते हुए भी ये सर्जरी करने जा रहे थे जबरदस्ती। ये तो इंसानियत और कानून दोनों के साथ खिलवाड़ हुआ ना। नहीं, यही तो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है बंधु। न जाने डॉक्टर मल्होत्रा जैसे कितने करप्ट डॉक्टर्स होंगे और हमारे परिवार जैसी कितनी ऐसी विक्टिम फैमिलीज होंगी। हम तो बच गए, लेकिन न जाने ऐसी फैमिलीज ये फेक स्कैम की सर्जरीज में फंस जाती होंगी। कुछ तो करना चाहिए। अब तो पुलिस कंप्लेंट कर देना, सबूत भी है हमारे पास। नहीं दादा नहीं, ये जो लोग होते हैं डॉक्टर मल्होत्रा जैसे, इतने पहुंचे हुए लोग होते हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, प्लस पैसा होता है इनके पास। कोर्ट केस, ये पुलिस कंप्लेंट्स, इनका बाल बाका नहीं होगा, ये उस चंगुल से भी निकल जाए। इन्हें तो रंगे हाथों पकड़ना चाहिए ताकि इन्हें जेल भी हो और इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो। डैडी, मेरे पास एक प्लान है। क्या? लेकिन उसके लिए हमें कियारा और दक्कू अंकल की जरूरत पड़ेगी। ओके, बोलो। ये अच्छा है, बढ़िया प्लान है। मैं दक्कू भाई और कियारा मैम से बात कर लेता हूं और सीएमडी हॉस्पिटल के डॉक्टर और इंस्पेक्टर देशपांडे से भी बात करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा जो आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हुए। राजेश जी, ये मैं आपकी मदद करने के लिए नहीं, अपनी मदद करने के लिए कर रहा हूं। कुछ समझा नहीं। राजेश जी, मल्होत्रा जैसे करप्ट डॉक्टर्स हमारे नोबेल प्रोफेशन को कलंकित करते हैं, अपमानित करते हैं। वेल सेड डॉक्टर, हमारे प्रोफेशन का भी यही हाल है। कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम होती है। एनीवे, राजेश जी, हमने जो प्लान बनाया है उसके बारे में डॉक्टर साहब को बताइए। जी डॉक्टर, प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम दक्कू भाई की ईसीजी, इको टेस्ट और एंजियोग्राफी आपके हॉस्पिटल में पुलिस के प्रेजेंस में करवाएंगे। 2 विटनेसेस होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी पूरे प्रोसीजर की। उसके बाद में टेस्ट के जो भी रिपोर्ट्स आएंगे वो एविडेंस के तौर पर पुलिस अपने पास रखेगी। उसके बाद कियारा मैम दक्कू भाई को अपना बड़ा भाई बनाकर डॉक्टर मल्होत्रा से मिलने ले जाएंगे और वहां पर कहेंगी, डॉक्टर साहब, आज सुबह ही इन्हें बहुत जोर का चेस्ट पेन हो रहा था। कहीं इन्हें हार्ट ब्लॉकेज तो नहीं है? ओह माय गॉड। भैया, ये मछली तो बिना जाल बिछाए ही फंस रही है। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, देखिए हम इनके टेस्ट तो कर ही लेते हैं, लेकिन आप जो सिम्टम्स बता रही हैं ना, उससे तो लगता है कि इनको माइल्ड हार्ट अटैक आया था। ओह माय गॉड। बड़े भैया, ये डॉक्टर सेम लाइन बोला था जब मैं और हर्षद श्रीनिवास को लेके गए थे ना चेकिंग के लिए। ये डॉक्टर सोच रहा है कि कियारा को अपने जाल में फंसा रहा है। असलियत में ये हमारे जाल में फंस रहा है। एक बात बताइए, आपके ब्रदर की मेडिक्लेम पॉलिसी तो है ना? हाँ जी 20 लाख की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ईसीजी और इको टेस्ट के लिए बोल देता हूँ और देखेंगे इससे कि हार्ट की पोजीशन क्या है।
जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी कर लेंगे, नहीं तो बाईपास सर्जरी कर लेंगे। आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, मैं पेमेंट करके आती हूँ। ओके। एंड सुनिए, डोंट वरी, योर ब्रदर विल बी ऑलराइट। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए बड़े भैया, मैं आती हूँ। Oh my God, मैं यहाँ लेट जाऊँ। Oh my God. इंस्पेक्टर, आप रेड कब करेंगे? इस डॉक्टर की रिपोर्ट आते ही। अच्छा, इसका मतलब दक्कू भाई की फर्जी रिपोर्ट डॉक्टर मल्होत्रा की आखिरी फर्जी रिपोर्ट होगी, उसके बाद उसका खेल खत्म। एग्जैक्टली। यारा जी, ये लोग सच में मेरा बाईपास कर देंगे। राजेश भाई को बुलाइए प्लीज। दक्कू भाई, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, वो बस आ ही रहे। रिलैक्स रिलैक्स। हेलो, एनी हेल्प? डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जान आपके हाथों में, प्लीज आप संभाल के ऑपरेशन कीजिएगा। डोंट वरी क्यारा जी, ये तो हमारा रोज का काम है और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। हाँ, चलो। डरना आपको चाहिए डॉक्टर मल्होत्रा। आपका जो रोज का काम है ना, उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पुलिस हेडक्वार्टर्स में। क्या मतलब? मतलब आपको इंस्पेक्टर समझाएंगे। उठ जाइए दक्कू भाई, उठ जाइए। क्या कर रहे हो? पैसा लूटने गए, तुम्हारे बाप का सीना चीरने वाला। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। डॉक्टर मल्होत्रा, ये फर्जी रिपोर्ट की बिना पर आप जो मिस्टर जोशीपुरा जी का बाईपास करने वाले थे ना, उसके सारे टेस्ट हमारी निगरानी में हो चुके हैं। हमारे पास इसकी करेक्ट रिपोर्ट है। आपके पास जो रिपोर्ट है झूठी है। What do you mean? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? गुड क्वेश्चन मिस्टर मल्होत्रा। और भी है। हमने सब रिकॉर्ड किया हिडन कैमरे से। अब आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं, जेल में जाएंगे और उसकी शुरुआत होगी हमारे पुलिस लॉकअप से। चले? एक मिनट इंस्पेक्टर, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके प्रेजेंस में मैं इस इंसान से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, पूछिए मिस्टर वागले। मैडम, जेल तो आपको भी होगी। क्यों इंस्पेक्टर साहब? बिल्कुल, इन्होंने जो जुर्म किया है उसमें इन्होंने पूरा साथ दिया, इन्हें भी सजा जरूर मिलेगी। उठाओ उसको गाड़ी में। मिस्टर वागले जी, डॉक्टर साहब के केबिन में बात करें? चले? भगवान जीवन देते हैं और डॉक्टर जीवन बचाता है। डॉक्टर होकर आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं मिस्टर मल्होत्रा? देखिए, मुझे बाकी डॉक्टर्स के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल में हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके लिए आई नीड बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वीआईपी डॉक्टर्स, यहां तक कि मेरे स्टाफ की सैलरी। आई नीड फाइनेंसेस मिस्टर वागले। मुझे इन सब के लिए पैसा चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ? पेशेंट्स के बारे में भी सोचिए मिस्टर मल्होत्रा। से बिजनेस मिस्टर वागले, एंड आई हैव टारगेट्स टू फुलफिल। क्या? हेलो डॉक्टर मल्होत्रा, ये बिजनेस नहीं है और ये टारगेट्स क्या है? ये एक मेडिकल प्रोफेशन है। हम एक ओथ लेते हैं कि हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। जहां हम सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स की जान बचाने के लिए दिन रात एक करते हैं, वहां आप जैसे कुछ डॉक्टर्स अपना टारगेट पूरा करने के लिए झूठ बोलते हैं। इस तरह प्रोफेशनल एथिक्स को तोड़ते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एग्जैक्टली। मिस्टर मल्होत्रा, आपको पता है डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप होता है। क्यों आप जैसे चंद डॉक्टर्स इस नोबेल प्रोफेशन पर कीचड़ उछाल रहे हो? हाँ? ये भी डॉक्टर हैं, लेकिन कितनी शिद्दत से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और एक आप हो, सर्जरी की जरूरत ना होने पर भी आपने फेक रिपोर्ट्स बनवाए, फेक टेस्ट करवाए और सर्जरी का सुझाव दिया। ऑपरेशन ये शब्द सुनते ही हम मिडिल क्लास लोगों की जान निकलती है। मरीज की सेहत, अचानक आए हुए खर्चे, बहुत बड़ा टेंशन होता है मिस्टर मल्होत्रा। लोग अपना घर बार बेचते हैं
जीवन भर की कमाई लगा देते हैं सिर्फ अपने मरीज की जान बचाने के लिए। मिडिल क्लास लोगों के लिए बेबसी और दुविधा का दूसरा नाम है ऑपरेशन। लेकिन आपने कितनी आसानी से कह दिया कि सर्जरी इज रिक्वायर्ड। अब चलिए, ये जुर्म आपने किया है उसके लिए आपका लाइसेंस तो रद्द होकर ही रहेगा। थैंक यू मिस्टर वागले। थैंक यू इंस्पेक्टर। चल गया रहे। चलिए। हर्षद भाई से लिए हुए 4 लाख मैंने उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए। वेरी गुड। राजू, तुझसे एक बात कहनी थी। बोलो दादा। तूने जो कुछ भी किया है, जिस तरह से किया है, मुझे तुझ पे गर्व है। मुझे भी। सच कहूं तो राजू, तू इस कलयुग का श्रवण कुमार ही है। थैंक यू दादा, थैंक यू। लेकिन सच कहूं, श्रवण कुमार ना हर किसी को होना चाहिए। जब संतान माता पिता की सेवा करती है तो उसे ग्लोरीफाई क्या करना है? मतलब वो फर्ज है ना उसका। माता पिता की सेवा करके हम कोई एहसान नहीं करते उन पर। हाँ, लेकिन पापा, आपको हम सब पे एक एहसान जरूर करना है। हाँ? एहसान? कैसा एहसान भाई? वो ये है कि आज से, मतलब अभी से, आपको आपके खाने पीने पर कंट्रोल लाना है। हाँ। डाइट को कंट्रोल करना है, परहेज रखना है। ओके? लकीली कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ी है, लेकिन 20% ब्लॉकेजेस हैं। ओके? और उसके लिए मैं हूँ ना, क्यों चिंता कर रहा है? हाँ, आज से मैं जो कहूंगी ना वो करेंगे, और जो मैं बोलूंगी ना वही खाएंगे। पिछले 46 सालों से तो यही कह रही हो भगवान। डैडी, मुझे भी आपको बताना था कि ये फेक सर्जरी स्कैम की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब थे, और इस बात से मैं भी थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है मेडिकल इंडस्ट्री, अ बिजनेस यूनिट और अ सर्विस सेक्टर। हाँ, बात है, फैंटास्टिक। अरे वाह, कमाल का डिबेट टॉपिक है सखी। एग्जैक्टली। और इस डिबेट को जेन्युइन बनाने के लिए मैंने कुछ पेशेंट्स के भी इंटरव्यू लिए और डॉक्टर्स की आइडेंटिटी छुपाकर उन्हें भी अपना ओपिनियन रखने के लिए कहा। फैंटास्टिक, लवली। क्या बात। एंड यू नो व्हाट, ये वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई, जो विक्टिम बनने वाले लोग हैं वो सतर्क हुए, और जो ये फ्रॉड करते हैं ना वो सावधान हुए। मतलब बेसिकली एक सोशल अवेयरनेस फैली है। यस। क्या बात। दिस प्रूव्स वन थिंग कि हमारा जो समाज है ना, वो अच्छाई और अच्छी बातों को हमेशा सपोर्ट करता है। लेट्स सेलिब्रेट। किसी बात पर एक दावत हो जाए, क्यों राजू? लो, छोले भटूरे हो जाए। वाह। पापा, मैं ना आपके लिए छोले भटूरे बनाती हूँ। वंडू, देखिए आज से ना आपको परहेज वाला खाना मिलेगा। जो मैं खिलाऊंगी वही खाइए, समझे? और छोले? हाँ। छोले नहीं। अरे बोला गणपति बप्पा। यार मैम गुस्से में क्यों लग रही है? तुम लोगों ने कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया सर। अबे नहीं, मैंने तो चेकलिस्ट के सारे काम खत्म कर दिए। आप इतने गुस्से में क्यों लग रही है? मैं गुस्से में नहीं हूँ मिस्टर वागले, मैं बहुत गुस्से में हूँ और कंफ्यूज भी। अभी अभी सीए ने मुझे बताया कि आरडीपीएम प्लास्टिक का लेजर ओपन ही नहीं हो रहा है। मैम वो ऑर्डर जनरेट ही नहीं हुआ है। जनरेट नहीं हुआ था या क्लाइंट हमें मिला नहीं था, और आप लोगों ने खुशियां मना डाली। क्या कह रही मैम? मेरी टीम ऐसा नहीं कर सकती है। चंदू, कंफर्मेशन ऑर्डर दिखाओ। सर लेकिन वो तो क्लाइंट मार्फत दिया का था ना। आई नो। नहीं, आई मीन बाद में वो क्लाइंट दासानी ने ले लिया था इस वक्त। अरे क्या चल रहा है? तो दासानी। अरे सर, मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। हमारे क्लाइंट्स ने हमसे थोड़ा कंसेशन मांगा था, तो उन्होंने एक फाइनल फिगर भी सजेस्ट किया था, जो मैंने अप्रूव किया था। हाँ, तो मैंने उनको मैसेज में थम्स अप भेज दिया था। मैसेज मतलब लेटर ईमेल नहीं किया?
अरे सर, सारा कम्युनिकेशन मैसेजेस के थ्रू हो रहा था, तो तभी थम्स अप भेज दिया, उसके बाद मेल भी किया था, लेकिन अभी तक मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो मुझे लगता है शायद बिजी होंगे। हो सकता अच्छा वो दिखाओ, मैसेज दिखाओ। ये रहा मैसेज। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा, पढ़ो, ये मैसेज है। दासानी, तुमने थम्स अप के बजाय ये क्या किया है तुमने? अब मैंने क्या किया? अरे क्या ये वो अरे थम्स अप भेजने के बजाय ये क्या भेजा ये कौन सा इमोजी भेजा तुमने दासानी? इमोजी था। अरे इधर आओ ना, इधर आके देखो, ये देखो। है क्या मिस्टर वागले? मैडम वो, अरे वो क्या वो अरे क्लाइंट को थम्स अप के बजाय कोई ऐसा इमोजी भेजता है क्या? अरे क्या भेज दिया है? क्या भेजा ये? क्या है ये? आई कैन एक्सप्लेन। क्या है ना कि लेफ्ट हैंड से टाइप कर रहा था तो शायद गलती से मिस्टेक हो गया। राइट हैंड कहाँ बाहर गया था घूमने? नहीं, वो मुझे राइट हैंड मुझे सेव पूरी खिलाने में बिजी था। कमाल कर रहे हो तुम। मिस्टर वागले, कौन सा इमोजी भेजा, दिखाओ मुझे। नहीं वो मैं सॉरी आपको दिखा नहीं सकता। तो बताओ। अरे वो तो बिल्कुल नहीं बता सकता। मिस्टर वागले, थम्स अप की जगह गलत फिंगर की इमोजी भेजी है। पकड़ो यार। सॉरी। देखो मैं क्या कहता हूँ कि मैं मिस्टर अयंगार को भी फोन लगाता हूँ, हाँ उनसे बात करता हूँ। क्या अगर ये बात बाहर फैल गई ना, ये मतलब ये इमोजी वाली बात, तो एक तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, सेकेंडली लोगों को लगेगा कि P2P के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्लाइंट को ऐसे ये वो मतलब वो फिंगर वाली इमोजी दिखाते हैं। तो हाँ बात करूँ मैं। जो करना है करो। हाँ करो जो करना। ये देखो क्या हो गया सब। फोन स्विच ऑफ है इनका। ऑफिस में लगाओ ना सर। हाँ दासानी तुम भी ना कमाल। हेलो हेलो मैम मैं राजेश वागड़ बात कर रहा हूँ P2P मैक्स से। मुझे मिस्टर अयंगार से बात करनी थी। जी 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 उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने भी ट्राई किया, तो अर्जेंटली बात करनी। क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते? अच्छा मैम एक मदद करेंगे मेरी प्लीज, मुझे एक अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे अयंगार सर की? हाँ मैं जरा उनसे पर्सनली मिलकर बात करना चाहता हूँ। प्लीज मैम प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ कल सुबह 11 बजे डन डन, मैं डॉट पहुंच रहा हूँ 11 बजे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप मैं उन्हें समझा पाऊं कि ये ब्लंडर क्यों हुआ है। ये इसी उंगली की वजह से हुआ है, यही करनी थी, वो दूसरी उंगली थी। हाँ डैडी, समर कैंप की फीस भरने की लास्ट डेट है कल। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था और ये पूछा था कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं या नहीं, तो तुमने रिप्लाई नहीं भेजा। अरे मैंने रिप्लाई भेजा था, अब मैसेज चेक करो। कहाँ है रिप्लाई? हाँ रिप्लाई तो है, देखो वो थम्स अप इमोजी का मतलब है कि हाँ श्योर, फिर वो जो डांसिंग इमोजी है उसका मतलब कि मैं खुशी से नाच रहा हूँ, फिर तीसरा वो फेस है लव हार्ट्स, मींस कि आई लव यू डैडी। और ये रनिंग मैन वो मैं हूँ, मैं फुटबॉल कैंप में फुटबॉल खेलने के लिए भागते हुए जा रहा हूँ। बेवकूफी की ना हद है ये, सीरियसली। एक सिंपल यस टाइप करके भेजने के बजाय तुम ये 4-4 इमोजीज भेज रहे हो। आजकल पता है तुम सेंटेंसेस कम और ये इमोजीज ज्यादा भेजने लगे हो। डैडी आपसे ज्यादा दादी अपडेटेड है, देखो उन्होंने आज सुबह मुझे कैसे इमोजी भेजा। सी
मैंने उनसे पूछा कि सुबह आपने जो खीर बनाई थी आपने मेरे लिए बचाई कि नहीं, तो उन्होंने मुझे हैमर वाला इमोजी भेजा। समझे? क्या मतलब इसका? मतलब मैंने उनसे क्या पूछा कि आपने मेरे लिए खीर बचाई क्या? हैमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हथौड़ी। तो हथौड़ी, हाँ थोड़ी। समझे? दादी स्मार्ट। ये ना आजकल का नया ट्रेंड है, सभी लोग ऐसे बात करते हैं। वाहियात ट्रेंड है ये, सीरियसली वाहियात ट्रेंड है। खीर बचाइए तो हथौड़ी, वड़ा बचा होता तो क्या हथौड़ा? हाँ, ये ऐसे ट्रेंड की वजह से ना यहाँ लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती है, लाखों का नुकसान होता है, हाथ आया हुआ काम, ऐसे बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। ये जिसने भी आविष्कार किया है ना इन इमोजीज का, जापानीज आर्टिस्ट शिगुताका कुरिता। ये कौन है? वही जिसने इमोजी इन्वेंट किए है। मैंने रिसर्च की है। मतलब वाहियात फालतू टॉपिक्स पे रिसर्च करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास? हाँ ओ राज, क्या हो क्या गया तुम्हें? कितना भड़क रहे हो तब से? दासानी ने आज एक क्लाइंट को थम्स अप की जगह एक गलत इमोजी भेज दिया। कौन सा इमोजी? रे वो फिंगर वाला इमोजी। कौन सी फिंगर वाली? फिंगर और क्या? वहां पे क्लाइंट इतना भड़क गया है ना, वो फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो लगता है ये, अरे इट्स अ बिग कॉन्ट्रैक्ट यार, जाएगा हाथ से। मिलके समझाओ उनको कि गलती हो गई है, और क्या। वही तो कल करने जा रहा हूँ ना, हाथ पैर जोड़ूंगा। सुबह 11 बजे का वक्त दिया है, जाकर बोलूंगा कि भैया प्लीज माफ कर देना, ये बेवकूफ है दासानी। इस मतलब है ना, इतना इरिटेट हो गया हूं मैं, मतलब सर फटा है मेरा गुस्से की वजह से। हाँ, पर दसानी का गुस्सा तुम अथर्व पे क्यों उतार रहे हो? नहीं, ये गुस्सा भी जेन्युइन है, ये भी वैसे ही कर रहा है, हर छोटी छोटी बात के लिए इमोजीज। इंडस, हेलो बच्चों सुनो, इंडस सिविलाइजेशन के जमाने में ना, इंसान जब दूसरे इंसान से बात करता था तब तस्वीरों का इस्तेमाल किया करता था। फिर इवॉल्व हुआ इंसान, यू नो, भाषा का आविष्कार हुआ, तो फिर भाषा का चलन शुरू हो गया। लेकिन ये देखो, ये जनरेशन वापस पिक्टोग्राम्स की तरफ जा रही है। अथर्व तो पूरे समय इमोजीज में ही बात करता है। जब से ये स्कूल प्रोजेक्ट्स टाइप करके देना शुरू हो गया ना, तब से हैंडराइटिंग के तो 12 बज गए। अब इस इमोजी की वजह से धीरे धीरे ये जनरेशन भाषा भी भूलने वाली है। आई हेट इमोजीज। राज, तुम ना थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ? नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ मंजू, टेक्नोलॉजी इस पूरी जनरेशन को बर्बाद करने वाली है। हथौड़ी घोड़ा है ये। किस टॉपिक पे बनाओ? हाय सखी, किससे छुप रही थी? मुझसे? नहीं, तुमसे क्यों छुपूंगी मैं? तुम बताओ। विवान, पहले तुम बताओ। अन्विता ना, डोंट वरी, मैंने अन्विता को समझा दिया है कि सखी मेरी स्पेशल फ्रेंड थी, सखी मेरी स्पेशल फ्रेंड है, और सखी हमेशा मेरी स्पेशल फ्रेंड रहेगी। और हमारे रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, यू नो, और इसके बारे में ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। बट तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे चुप क्यों रही थी? ओके, तो मिस्टर स्पेशल फ्रेंड, मैं इसलिए छुप रही थी क्योंकि मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ, और सच कहूँ तो मैं थोड़ी परेशान हूँ। तो प्लीज अभी बातें मत करना, लेट मी कॉन्सेंट्रेट और मुझे काम करने दो। हाँ? वेल, अगर कोई परेशानी है तो अपने इस स्पेशल फ्रेंड से शेयर कर लो, शायद तुम्हारी कोई हेल्प हो जाए। व्हाट डू यू से? ओके, सो मुझे ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आर्टिकल बनाने बोला है बॉस ने, कुछ रिफ्रेशिंग, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, जो डे टू डे लाइफ में होता है, बट मुझे कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा है। सखी, इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए ना हमेशा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। अपने आसपास देखो, इनफैक्ट अपने घर में ही देखो।
उनको ऑब्जर्व करूं, राजेश अंकल को, अथर्व को, वंदना आंटी को, वो लोग कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा डिबेट करते हैं? अरे घर पे तो अनवांटेड टॉपिक पे ही डिबेट होता रहता है। मतलब कल डैडी अथर्व को इमोजीज के लिए डांट रहे थे। इमोजी विवान, यस यस यस, ये थोड़ा हटके टॉपिक है। टॉपिक? हाँ, मुझे मेरा टॉपिक मिल गया। सी, क्या इमोजीज ने ले ली है भाषा की जगह? हाँ, एक मिनट। हाँ, चंदू। हाँ सर। CMKY डिजाइन्स का कोटेशन भी डाल दो, क्योंकि इस बात पर अगर मिस्टर अयंगार ने और कंसेशन मांगा तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। करेक्ट सर। सर मैंने ऑलरेडी डाल दी है। वेरी करेक्ट करेक्ट मत बोलो, 10:30 बज गए, 11 बजे की मीटिंग है, चलो। चलिए सर। हेलो P2P मैक्स। यस सर। RDPM प्लास्टिक से अयंगर के सेक्रेटरी। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, बोलिए। मिस्टर वागले, आई एम सॉरी, मिस्टर अयंगर ने आपकी मीटिंग कैंसिल कर दी है। क्यों? I mean, क्यों कैंसिल कर? नहीं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिक पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हैं। देखिए, अभी उन्होंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। 2 बजे ईगल फ्लाई लॉजिस्टिक्स के साथ मीटिंग है, उसके बाद। ईगल फ्लाई लॉजिस्टिक्स? मैम देखिए, वो मेरी राइवल कंपनी है। प्लीज आप कुछ भी करके ईगल फ्लाई के पहले मेरी मीटिंग फिक्स कीजिए, प्लीज। आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल। मैं आपको 3 बजे का टाइम दे सकती हूँ। थैंक्स। ओके। अरे क्या हुआ सर? मिस्टर अयंगार ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। ईगल फ्लाई लॉजिस्टिक्स को मीटिंग के लिए बुलाया उन्होंने। What? हाँ, 2 बजे राइवल कंपनी के साथ मीटिंग कर रहे हैं वो। I will get you fired, Mr. दासानी। नहीं मैम, एक मिनट सर। क्यारा मैम, नहीं क्यारा मैम, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आप बोलेंगे तो मैं स्नैक्स खाना छोड़ दूंगा, बस दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाऊंगा। उल्टे हाथ से मैं सिट टाइप नहीं करूंगा, लेकिन आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मिस्टर दासानी, बिहेव। सॉरी। 2 बजे से पहले किसी भी हालत में मीटिंग होनी चाहिए, वरना 2 करोड़ का दासानी, एक गलत इमोजी की वजह से पूरा कांड हो गया। सॉरी। फिर चलो करते कुछ, चलो। तुम ये पढ़ के बताओ ना कैसे लग रहा है, प्लीज। अगर कंसल्टेंट का काम करवा रही हो मेरे पास तो चार्जेस लगेंगे। ओह रियली? अब तुम स्पेशल फ्रेंड से चार्जेस लोगे? हाँ, उसी फ्रेंड से जो अभी कुछ मिनट पहले मुझसे छुपने की कोशिश कर रही। अरे यार, ठीक है, तुम मत पढ़ो। अरे देखो, तुम टाइप क्यों नहीं करती? मैं ना पहले हाथ से पॉइंटर्स निकाल के लेती हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो लिखने की प्रैक्टिस बनी रहती है, और दूसरा जब मैं टाइप करती हूँ तो ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाती है, इसलिए। नहीं। वो एक्चुअली मेरी आदत है, पुराने फोटोज को मैं बुकमार्क की तरह यूज करती हूँ। क्यूट पिक्चर। अच्छा है, बट सखी बहुत वन साइडेड है। थोड़ा हम टीनेजर्स के साइड से भी लिखो ना। सी, आई थिंक दैट लाइक यू नो, इमोजीज आर अ बून। मतलब कुछ चीजें जो शब्द नहीं बयां कर पाती है, वो इमोजीज इजीली कर देती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोजीज से ना थोड़ी सी हार्मलेस फ्लोटिंग भी हो जाती है। अब मतलब वो पॉइंट ऐड मत करो तुम, बट कोई एक किस्सा या ऐसा कुछ लिखो ना, ताकि ये थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप्स ना साउंड करे। किस्सा कौन सा ऐड करूं? देखिए, हाँ, मैंने 11 नारियल की मन्नत भी मांग ली है। अरे भैया, तुमने जो कांड किया ना, पता नहीं क्या क्या मन्नत मांगनी पड़ेगी। हाँ, हेलो, माय नेम इज मिस्टर राजेश वागले, मैं P2P मैक्स से आया हूँ। मुझे मिस्टर अयंगार से मिलना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी मीटिंग 3 बजे थी ना?
तो आप 1 बजे कैसे आ गए? नहीं, मैं 2 बजे से पहले मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसे सॉर्ट आउट करना है। तो अगर आप मुझे 5 मिनट उनसे मिलने का मौका देंगे ना, तो मैं ये सारा इशू जो है वो क्लियर कर सकता हूँ। इट्स रियली अर्जेंट। सो पर वो बात कर ही नहीं सकते। मैं समझा नहीं, बात क्यों नहीं कर सकते? कि उनका मौन व्रत है 2 बजे तक, इसलिए 2 बजे से पहले उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई है। आज उनकी पहली मीटिंग 2 बजे ईगल फ्लाई लॉजिस्टिक्स के साथ है। नहीं मैम, वो ईगल फ्लाई लॉजिस्टिक्स वाली मीटिंग से पहले मुझे अपनी बात रखनी है, इसीलिए तो हम 1 बजे आए हैं। हाँ, और 5 मिनट बाकी है अभी। हाँ, अरे बट मैंने कहा ना, उनका मौन व्रत है अभी, और फोन भी नहीं उठाएंगे वो, और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए ना वो भी बात करने जैसा ही है। समझे आप दोनों? नाउ प्लीज एक्सक्यूज। बाप रे सर, अब हम अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएंगे? सॉरी कैसे कहेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आप दोनों सोचना चाहिए था ना पहले। सर मैं मानता हूँ पहली बार सारी गलती मेरी है, लेकिन मेरी नौकरी आपके हाथ में ही है, तो आप कुछ सोचो। मैं क्या सोचूं? वो इमोजी भेजने से पहले तुमने सोचना चाहिए था। देखिए सर, आप हमेशा सबकी नौकरी बचाते आए हो। ईंट का जवाब पत्थर से देते आए हो, पप्पी का जवाब चप्पी से देते आए हो। तो क्या अब इमोजी का जवाब है इमोजी? हेलो। हाँ बेटा, क्या है ना, मैं जिस कंपनी में हूँ ना, वो जो क्लाइंट है उनका मौन व्रत है, मिस्टर अयंगार का। तो वो बात नहीं कर रहे हैं और मैसेजेस भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मैसेजेस मतलब सेंटेंसेस पढ़ना भी बात करने जैसा है। तो इमोजी जो है वो तो वर्ड नहीं है ना, वो तो पिक्चर है। तो मुझे अपनी बात इमोजीज में करनी है, और तुम तो एक्सपर्ट हो। You really think so, Daddy? Yes, of course, of course. अच्छा, ठीक है, मुझे सेंटेंस भेजो, मैं रिप्लाई करता हूँ। Thank you, I love you, बेटा। Love you too, Daddy. हाँ, okay, bye, bye, bye. Fantastic. थैंक यू सर। चलो अब, excuse me, क्या मैं आपका ये प्रिंटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों? प्रिंट आउट निकालना है, प्लीज, it's very urgent. फाइन। Thank you. सर हाँ, अगर आप अपने बायोडेटा का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो मेरे बायोडेटा का प्रिंट आउट भी निकाल दीजिए, क्योंकि आपसे पहले तो मेरी नौकरी जाने वाली है। एक मिनट चुप रहो दासानी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अब माफ कर दीजिए, गलती हो गई इससे। दिल से सॉरी। साथ मिलकर काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है।
इन इमोजीज ने तो कमाल कर दिया। इन इमोजीज ने ही हमें प्रॉब्लम में डाला और इन इमोजीज ने ही हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाला। लेकिन आपने तो आज सच में कमाल कर दिया। इन इमोजीज के माध्यम से उन्हें वो मैसेज कन्वे करवा दिया कि हम कितना सॉरी फील कर रहे हैं और हम उनके साथ बिजनेस करने के लिए कितने उतावले हैं। अरे कल रात को मैं बताता हूँ दासानी, इन इमोजीज को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था थरों पर। लेकिन सीरियसली यार, इन इमोजीज नहीं बचाया। सच में ये इमोजीज इतने भी यूजलेस नहीं है। नहीं है नहीं? कुछ एक हैं। हाँ तुम हो सॉरी बड़े यूजलेस। अभी ये खुशखबरी देता हूँ बंधु को। चलो 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 चलो। वाह 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 राजेश बाबू, साईनाथ महाराज की अरे जय। वाह वाह वाह, सच कह रहा हूँ। वो मिस्टर अयंगार ने जब वो मैसेज भेजा ना, वो थम्स अप वाला, तब मेरी जान में जान आई। सोचिए, मुझे सिर्फ एक किस्सा चाहिए था अपने आर्टिकल के लिए, लेकिन अभी मेरे पास 3 किस्से। एक डैडी का किस्सा, एक हर्षद अंकल का किस्सा और एक हमारे अथर्व का किस्सा। अथर्व का क्या किस्सा है? क्या 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 क्या? हाँ, क्या छुपा रहे हो? ओ क्या मम्मी डैडी से क्या सीक्रेट? क्या बोलो, बताओ। हाँ बोल रहा हूँ। वो मैंने रुचिता को एक गाना भेजा था जिसमें लाइंस नहीं थी, सिर्फ इमोजीज थे। तो उसने बोला कि तुम बहुत इमेच्योर हो और तुम अभी भी बच्चे हो, तो वी शुड, हमें कम मिलना चाहिए। गा के भेजा होता तो शायद ये बोलती वो। अच्छा देखा। अच्छा क्या बता तो सही। अच्छा गाना था। अच्छा गाना को हमको डिसाइड करना है। ये देखो। ओहो चल चल गेस कर दे। हाँ। वन रोड टिंग टिंग। हिंदी में। हिंदी एक का है? रास्ता, अच्छा, एक रास्ता। दो क्या? ये दो कौन है? दो राही। अरे अच्छा एक रास्ता आहा आहा, दो राही आहा आहा, एक चोर एक सिपाही। ये गाना तुमने भेजा? नॉट बैड। हाँ अथर्व, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये तो तुम्हारा स्टाइल है, तुम्हारी यूनिकनेस है। ऑफ कोर्स, फैंटासी। इनफैक्ट तुम्हारी हेल्प की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा एक्चुअली। और तुमको ना, सुनो, अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है। राइट। ये तुम्हारा स्टाइल है, तुम्हारा यूनिक स्टाइल, इमोजीज और आइकॉन्स और ग्राफिक्स। ये बात समझाओ रुचिता को। अगर लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ, कल तक मैं भी इन इमोजीज को यूजलेस कहता था। मेरा मन कर रहा था कि इन्हें बैन कर देना चाहिए, मोबाइल में से हटा के फेंक देना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाई है आज, तो मेरा गुस्सा दूर हो गया इमोजीज पर से। सीरियसली, इमोजी की ना एक अलग ही दुनिया बन गई है। मतलब इमोजी ना सिर्फ इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक बेस्ट जरिया बन गया है, बल्कि लोग किसी भी बात पर आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। यू नो, दुनिया में 5 अरब से भी ज्यादा इमोजीज रोज यूज होते हैं। इनफैक्ट 17 जुलाई को दुनिया में वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। बाप रे, बहुत कुछ जानती है ये दीदी नहीं, उनके आर्टिकल की रिसर्च बोल रही है। हाँ, तो मैंने रिसर्च किया उतना। अच्छा ठीक है, लड़ाई नहीं करनी है। बाय द वे, मैंने सबके लिए खीर बनाई है, तो कौन कौन खाएगा? ओहो, खीर के लिए थम्स अप, खीर के लिए प्यार और खीर के लिए डांस। दीदी लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है। बस हो गया अथर्वा, मुझे ये आर्टिकल सेंड करने दे। थैंक्स विवान, आर्टिकल में हेल्प के लिए। दीदी अब क्या फोन पे भी बात करोगी? चुप ना,
हाय। सिर्फ स्माइली? मुझे लगा तुम कोई इंटरेस्टिंग हार्ट इमोजी या ऐसा कुछ भेजोगी। ये क्या फॉर्मल सा स्माइली इमोजी भेजा है सखी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा कि तुम हार्ट इमोजी का गलत मतलब निकाल लोगे या अन्विता ने देख लिया तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे 1000 हार्ट इमोजीज भेज सकती हो। और मैं तुम्हें 10,000 हार्ट इमोजीज भी भेज सकता हूँ। हार्ट रिजेंबल्स लव सखी, और हम दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड है। कांट आई लव यू? तुम्हारा सजेशन बहुत अच्छा था विवान, मतलब आर्टिकल में जैसे जान ही आ गई। मुझे तुम परमानेंट कंसल्टेंट रख लो सखी। ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं करूंगी। हाँ, सोच लो, मेरे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। अरे तुम तो बुरा मान गई। ये सिर्फ एक कहने का तरीका था। अच्छा एक काम करो, तुम ऐसा सोच लो कि मैंने इस सेंटेंस के बाद 3-4 स्माइली इमोजीज लगा दिए। हार्मलेस फ्लर्टिंग वाले? नहीं, जो बोरिंग वाले तुम भेजती हो ना, वो वाले। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सखी। दीदी, आपको तो बहाना चाहिए विवान से लंबी लंबी बातें करने का। तू सो जाना चुपचाप। आपने लाइट ऑन करके रखी हुई है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।